मेरे गुरुदेव, माताजी के अतिरिक्त जो कुछ जीवन तथा शिक्षा मैंने प्राप्त की वह पूज्यपाद श्री 108 स्वामी सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है। आपका नाम श्रीयुत ब्रजलाल चोपड़ा था। पंजाब के लाहौर शहर में आपका जन्म हुआ था। आपका कुटुंब प्रसिद्ध था क्योंकि आपके दादाजी महाराज रणजीत सिंह के मंत्रियों में से एक थे। आपके जन्म के कुछ समय पश्चात आपकी माताजी का देहांत हो गया था। आपकी दादी जी ने ही आपका पालन पोषण किया था। आप अपने पिताजी की अकेली संतान थे। जब आप बढ़े तो चाचियों ने 2-3 बार आपको जहर देकर मार देने का प्रयत्न किया ताकि उनके लड़कों को ही जायदाद का अधिकारी मिल जाए। आपके चाचा आप पर बड़ा स्नेह रखते थे और शिक्षा आदि की और विशेष ध्यान रखते थे। अपने चचेरे भाइयों के साथ साथ आप भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे। जब आपने एंट्रेंस की परीक्षा दी तो परीक्षा फल प्रकाशित होने पर आप यूनिवर्सिटी में प्रथम आए और चाचा के लड़के फेल हो गए। घर में बड़ा शोक मनाया गया। दिखाने के लिए भोजन बना। आपकी प्रशंसा तो दूर, किसी ने उस दिन भोजन करने को भी नहीं पूछा और उपेक्षा की दृष्टि से देखा। आपका हृदय पहले से ही घायल था। इस घटना से आपके जीवन को और भी बड़ा आघात पहुंचा। चाचा जी के कहने सुनने पर कॉलेज में नाम लिखा तो लिया, किंतु बड़े उदासीन रहने लगे। आपके हृदय में दया बहुत थी। बहुधा अपनी किताबें तथा कपड़े दूसरे सहपाठियों को बांट दिया करते थे। नए कपड़े बांटकर पुराने कपड़े स्वयं पहना करते थे। 1-2 बार चाचा जी से दूसरे लोगों ने कहा कि ब्रजलाल को कपड़े भी आप नहीं बनवा देते, जो वह पुराने फटे कपड़े पहने फिरते हैं। चाचा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने कई जोड़े कपड़े थोड़े दिनों पहले ही बनवाए थे। आपके संदूकों की तलाशी ली गई। उनमें 2-4 जोड़ी पुराने कपड़े निकले। तब चाचा जी ने पूछा तो मालूम हुआ कि वे नए कपड़े निर्धन विद्यार्थियों को बांट दिया करते हैं। चाचा जी ने कहा, जब कपड़े बांटने की इच्छा हो कह दिया करो, हम विद्यार्थियों को कपड़े बनवा दिया करेंगे। अपने कपड़े न बांटा करो। आप बहुधा निर्धन विद्यार्थियों को अपने घर पर ही भोजन कराया करते थे। चाचियों तथा चाचा जात भाइयों के व्यवहार से आपको बड़ा क्लेश होता था। इसी कारण से अपने विवाह न किया। घरेलू दुर्व्यवहार से दुखित होकर आपने घर त्याग देने का निश्चय कर लिया और एक रात को जब सब सो रहे थे चुपचाप उठकर घर से निकल गए। कुछ भी सामान साथ में न लिया। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते आप हरिद्वार पहुँचे। वहाँ एक सिद्ध योगी से भेंट हुई। श्री ब्रजलाल जी को जिस वस्तु की इच्छा थी वह प्राप्त हो गई। उसी स्थान पर रहकर श्री ब्रजलाल जी ने योग विद्या की पूर्ण शिक्षा पाई। योगीराज की कृपा से आप 18-20 घंटे की समाधि लगा लेने लगे। कई वर्ष तक आप वहाँ रहे। इस समय आपको योग का इतना अभ्यास हो गया था कि अपने शरीर को आप इतना हल्का कर लेते थे कि पानी पर पृथ्वी के समान चले जाते थे। अब आपको देश भ्रमण तथा अध्ययन करने की इच्छा हुई। अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए अध्ययन करते रहे। जर्मनी तथा अमेरिका से बहुत सी पुस्तकें मंगाई जो शास्त्रों के संबंध में थी। जब लाला लाजपत राय को देश निर्वासन का दंड मिला था तो उस समय आप लाहौर में थे। वहाँ आपने एक समाचार पत्र की संपादकी के लिए डिक्लेरेशन दाखिल किया। डिप्टी कमिश्नर उस समय किसी के भी समाचार पत्र के डिक्लेरेशन को स्वीकार न करता था। जब आपसे भेंट हुई तो वह बड़ा प्रभावित हुआ और उसने डिक्लेरेशन मंजूर कर लिया। अखबार का पहला ही अग्रलेख अंग्रेजों को चेतावनी के नाम से निकला। लेख उतना उत्तेजनापूर्ण था कि थोड़ी देर में ही समाचार पत्र की सब प्रतियां बिक गई और जनता के अनुरोध पर उसी अंक का दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर के पास रिपोर्ट हुई। उसने आपको दर्शनार्थ बुलाया। वह बड़ा क्रुद्ध था। लेख को पढ़कर कांपता और क्रोध में आकर मेज पर हाथ दे मारता था, किंतु अंतिम शब्दों को पढ़कर चुप हो जाता। उस लेख के कुछ शब्द यो थे, यदि अंग्रेज अब भी न समझेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि सन 1857 के दृश्य फिर दिखाई दे और अंग्रेजों के बच्चों को कत्ल किया जाए।
उनकी रमणियों की बेइज्जती हो इत्यादि। किंतु यह सब स्वप्न है, यह सब स्वप्न है। इन्हीं शब्दों को पढ़कर डिप्टी कमिश्नर कहता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। स्वामी सोमदेव भ्रमण करते हुए बम्बई पहुंचे। वहां पर आपके उपदेशों को सुनकर जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक व्यक्ति जो श्रीयुत अब्दुल कलाम आज़ाद के बड़े भाई थे, आपका व्याख्यान सुनकर मोहित हो गए। वह आपको अपने घर ले गए। इस समय तक आप गेरुआ कपड़ा न पहनते थे, केवल एक लुंगी और कुर्ता पहनते थे और साफा बांधते थे। श्रीयुत अब्दुल कलाम आज़ाद के पूर्वज अरब के निवासी थे। आपके पिता के मुंबई में बहुत से मुरीद थे और कथा की तरह कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पर हजारों रुपए चढ़ावे में आया करते थे। वह सज्जन इतने मोहित हो गए कि उन्होंने धार्मिक कथाओं का पाठ करने के लिए जाना ही छोड़ दिया। वह दिन रात आपके पास ही बैठे रहते। जब आप उनसे ही कहीं जाने को कहते तो वह रोने लगते और कहते कि मैं तो आपके आत्मिक ज्ञान के उपदेशों पर मोहित हूँ, मुझे संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं। आपने एक दिन नाराज होकर उनके धीरे से चपत मार दी, जिससे वे दिन भर रोते रहे। उनको घर वालों तथा शिष्यों ने बहुत समझाया, किंतु वह धार्मिक कथा कहने न जाते। यह देखकर उनके मुरीदों को बड़ा क्रोध आया कि हमारे धर्मगुरु एक काफिर के चक्कर में फंस गए हैं। एक संध्या को स्वामी जी अकेले समुद्र के तट पर भ्रमण करने गए थे कि कई मुरीद मकान पर बंदूक लेकर स्वामी जी को मार डालने के लिए आए। यह समाचार जानकर उन्होंने स्वामी जी के प्राणों का भय देख स्वामी जी से बम्बई छोड़ देने की प्रार्थना की। प्रातःकाल एक स्टेशन पर स्वामी जी को तार मिला कि आपके प्रेमी श्रीयुत अब्दुल कलाम आज़ाद के भाई साहब ने आत्महत्या कर ली। तार पाकर आपको बड़ा क्लेश हुआ। जिस समय आपको इन बातों का स्मरण हो आता था तो बड़े दुखी होते थे। मैं एक संध्या के समय आपके निकट बैठा था। अंधेरा काफ़ी हो गया था। स्वामी जी ने बड़ी गहरी ठंडी सांस ली। मैंने चेहरे की ओर देखा तो आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कई घंटे प्रार्थना की, तब आपने उपरोक्त विवरण सुनाया। अंग्रेजी की योग्यता आपकी बड़ी उच्च कोटि की थी। आपका शास्त्र विषयक ज्ञान बड़ा गंभीर था। आप बड़े निर्भीक वक्ता थे। आपकी योग्यता को देखकर एक बार मद्रास की कांग्रेस कमेटी ने आपको अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस का प्रतिनिधि चुनकर भेजा था। आगरा की आर्य मित्र सभा के वार्षिकोत्सव पर आपके व्याख्यानों को श्रवण कर राजा महेंद्र प्रताप जी बड़े मुग्ध हुए थे। राजा साहब ने आपके पैर छुए और आपको अपनी कोठी पर लिवा ले गए। उस समय राजा साहब बहुधा आपके उपदेश सुना करते और आपको अपना गुरु मानते थे। इतना साफ निर्भीक बोलने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सन 1913 ईसा में मैंने आपका पहला व्याख्यान शाहजहाँपुर में सुना था। आर्य समाज में वार्षिकोत्सव पर आप पधारे थे। उस समय आप बरेली में निवास करते थे। आपका शरीर बहुत कृश था, क्योंकि आपको अजीब रोग हो गया था। आप जब शौच जाते थे तब आपके खून गिरता था। कभी 2 छटाक, कभी 4 छटाक और कभी कभी तो 1 सेर तक खून गिर जाता था। बवासीर आपको नहीं थी। ऐसा कहते थे कि किसी प्रकार योग की क्रिया बिगड़ जाने से पेट की आंत में कुछ विकार उत्पन्न हो गया। आंत सड़ गई, पेट चिरवा कर आंत कटवानी पड़ी और तभी से यह रोग हो गया था। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों की औषधि की, किंतु कुछ लाभ न हुआ। इतने कमज़ोर होने पर भी जब व्याख्यान देते तब इतने ज़ोर से बोलते कि 3-4 फरलांग से आपका व्याख्यान साफ सुनाई देता था। 2-3 वर्ष तक आपको हर साल आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर बुलाया जाता था। सन 1915 में कतिपय सज्जनों की प्रार्थना पर आप आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर में ही निवास करने लगे। इसी समय से मैंने आपकी सेवा शुश्रूषा में समय व्यतीत करना आरंभ कर दिया। स्वामी जी मुझे धार्मिक तथा राजनीतिक उपदेश देते थे और इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का भी आदेश करते थे। राजनीति में भी आपका ज्ञान उच्च कोटि का था। लाला हरदयाल से आपका बहुत परामर्श होता था। एक बार महात्मा मुंशी राम जी, स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद जी को अपने
पुलिस के प्रकोप से बचाया। आचार्य रामदेव जी तथा श्रीयुत कृष्ण जी से आपका बड़ा स्नेह था। राजनीति में आप मुझसे अधिक खुलते न थे। आप मुझसे बहुधा कहा करते थे कि एंट्रेंस पास कर लेने के बाद यूरोप यात्रा अवश्य करना, इटली जाकर महात्मा मेजिनी की जन्मभूमि के दर्शन अवश्य करना। सन 1916 में लाहौर षड्यंत्र का मामला चला। मैं समाचार पत्रों में उसका सब वृत्तांत बड़े चाव से पढ़ा करता था। श्रीयुत भाई परमानंद जी में मेरी बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि उनकी लिखी हुई तवारीख हिंद पढ़कर मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। लाहौर षड्यंत्र का फैसला अखबारों में छपा। भाई परमानंद जी को फांसी की सज़ा पढ़कर मेरे शरीर में आग लग गई। मैंने विचार की, इंग्रज बड़े अत्याचारी हैं, इनके राज्य में न्याय नहीं, जो इतने बड़े महानुभाव को फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया। मैंने प्रतिज्ञा की कि इसका बदला अवश्य लूँगा। जीवन भर अंग्रेजी राज्य का विध्वंस करने का प्रयत्न करता रहूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर चुकने के पश्चात मैं स्वामी जी के पास आया। जब समाचार सुनाए और अखबार दिया, अखबार पढ़कर स्वामी जी भी बड़े दुखित हुए। तब मैंने अपनी प्रतिज्ञा के संबंध में कहा। स्वामी जी कहने लगे कि प्रतिज्ञा करना सरल है, किंतु उस पर दृढ़ रहना कठिन है। मैंने स्वामी जी को प्रणाम कर उत्तर दिया कि यदि श्री चरणों की कृपा बनी रहेगी तो प्रतिज्ञा पूर्ति में किसी प्रकार की त्रुटि न करूँगा। उस दिन से स्वामी जी कुछ खुले। आप बहुत सी बातें बताया करते थे। उसी दिन से मेरे क्रांतिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ। यद्यपि आप आर्य समाज के सिद्धांतों को सर्व प्रकारेण मानते थे, किंतु परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ तथा महात्मा कबीरदास के उपदेशों का वर्णन प्राय किया करते थे। धार्मिक तथा आत्मिक जीवन में जो दृढ़ता मुझमें उत्पन्न हुई, वह स्वामी जी महाराज के सदुपदेशों का ही परिणाम है। आपकी दया से ही मैं ब्रह्मचर्य पालन में सफल हुआ। आपने मेरे भविष्य जीवन के संबंध में जो बातें कही थी, वे अक्षरशः सत्य हुई। आप कहा करते थे कि दुख है कि यह शरीर न रहेगा और तेरे जीवन में बड़ी विचित्र समस्याएं आएंगी, जिनको सुलझाने वाला कोई न मिलेगा। यदि यह शरीर नष्ट न हुआ, जो असंभव है, तो तेरा जीवन भी संसार में एक आदर्श जीवन होगा। मेरा दुर्भाग्य था कि जब आपके अंतिम दिन बहुत निकट आ गए, तब आपने मुझे योगाभ्यास संबंधी कुछ क्रियाएं बताने की इच्छा प्रकट की, किंतु आप इतने दुर्बल हो गए थे कि जरा सा परिश्रम करने या 10-20 कदम चलने पर ही आपको बेहोशी आ जाती थी। आप फिर कभी इस योग्य न हो सके कि कुछ देर बैठकर कुछ क्रियाएं मुझे बता सकते। आपने कहा था, मेरा योग भ्रष्ट हो गया, प्रयत्न करूँगा, मरण समय पास रहना, मुझसे पूछ लेना कि मैं कहाँ जन्म लूँगा। संभव है कि मैं बता सकूँ। नित्य प्रति शेर आधा शेर खून गिर जाने पर भी आप कभी भी क्षुब्ध न होते थे। आपकी आवाज़ भी कभी कमज़ोर न हुई। जैसे अद्वितीय आप वक्ता थे, वैसे ही आप लेखक भी थे। आपके कुछ लेख तथा पुस्तकें आपके एक भक्त के पास थी, जो यो ही नष्ट हो गई। कुछ लेख तथा पुस्तकें श्री स्वामी जी अनुभवानंद जी शांत ले गए थे। कुछ लेख आपने प्रकाशित भी कराए थे। लगभग 48 वर्ष की उम्र में आपने इहलोक त्याग किया। इस स्थान पर मैं महात्मा कबीरदास के कुछ अमृत वचनों का उल्लेख करता हूँ, जो मुझे बड़े प्रिय तथा शिक्षाप्रद मालूम हुए। कबीरा शरीर सराया है, भाड़ा दे के बस, जब भटियारी खुश रहे तब जीवन का रस। कबीरा कुछ क्षुधा है, कुकरी करत भजन में भंग, याको टुकरा डारी के सुमिरन करो निशंक। नींद निशानी मीच की उठ, कबीरा जाग, और रसायन त्याग के नाम रसायन चाख। चलना है रहना नहीं चलना, बिस्वे 20, कबीरा ऐसे सुहाग पर कौन बंधावे शीस। आपने अपने चोर को सब कोई डारे मारी, मेरा चोर जो मोही मिले सरबस डारू वारी। कहे सुने की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिली गए सुनी पीर परी बरात। नैनन की करी कोठरी पुतरी
पलंग बिछाए पलकन की चीक डारी के पीतम लेहू रिझाए। प्रेम पियाला जो पिए शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके नाम प्रेम का ले। शीस उतारे भुई धरे तापे राखे पाव, दास कबीरा यूं कहे ऐसा होय तो आओ। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना उज्ज्वल करे सुभाए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। वर्तमान समय में इस देश की कुछ ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जितने धनी तथा गणमान्य व्यक्ति हैं उनमें 99% ऐसे हैं जो अपनी संतान रूपी अमूल्य धनराशि को अपने नौकर तथा नौकरानियों के हाथ में सौंप देते हैं। उनकी जैसी इच्छा हो वे उन्हें बनावे। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति भी अपने व्यवसाय तथा नौकरी इत्यादि में फंसे रहने के कारण संतान की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। सस्ता काम चलाऊ नौकर या नौकरानी रखते हैं और उन्हीं पर बाल बच्चों का भार सौंप देते हैं। ये नौकर बच्चों को नष्ट करते हैं। यदि कुछ भगवान की दया हो गई और बच्चे नौकर नौकरियों के हाथ से बच गए तो मोहल्ले की गंदगी से बचाना बड़ा कठिन है। रहे सहे स्कूल में पहुंचकर पारंगत हो जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर ये लोग समाचार पत्रों में दिए हुए औषधियों के विज्ञापन देख देख कर दवाइयों को मंगा कर धन नष्ट करना आरंभ करते हैं। 95% की आंखें खराब हो जाती है। कुछ को शारीरिक दुर्बलता तथा कुछ को फैशन के विचार से ऐनक लगाने की बुरी आदत पड़ जाती है। सौंदर्योपासना तो उनकी रग रग में कूट कूट कर भर जाती है। शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसका प्रेम कथाएं प्रचलित न हो। ऐसी अजीब अजीब बातें सुनने में आती है कि जिनका उल्लेख करने से भी ग्लानि होती है। यदि कोई विद्यार्थी सच्चरित्र बनने का प्रयत्न भी करता है और स्कूल या कॉलेज जीवन में उसे कुछ अच्छी शिक्षा भी मिल जाती है तो परिस्थितियाँ जिनमें उसे निर्वाह करना पड़ता है उसे सुधरने नहीं देती। वे विचारते हैं कि थोड़ा सा इस जीवन का आनंद ले ले। यदि कुछ खराबी पैदा हो गई तो दवाई खाकर या पौष्टिक पदार्थों का सेवन करके दूर कर लेंगे। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। अंग्रेजी की एक कहावत है, ओनली फॉर वंस एंड फॉर एवरी। तात्पर्य है कि यदि एक समय कोई बात पैदा हुई मानो सदा के लिए रास्ता खुल गया। दवाइयाँ कोई लाभ नहीं पहुँचाती। अंडों का जूस, मछली के तेल, मांस आदि पदार्थ भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सबसे आवश्यक बात चरित्र सुधारनी ही होती है।